नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। रोजाना की तरह इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में बीते 24 घंटे में आए नए कोरोना के मामले की। साथ ही बात इस पर भी होगी कि नए वो कौन से मामले हैं और कितने लोग बीते 24 घंटे में कोरोना से ठीक हुए हैं। फिलहाल बिहार में कितने कोरोना एक्टिव केसेस हैं। साथ ही साथ आज बात इस पर भी होगी कि आखिर क्या वजह है कि बिहार में कोरोना के मामले इतने कम तादाद में आ रहे हैं। बिहार में कोरोना के मामले लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम की तरफ क्यों जा रहे हैं। बिहार की कोविड सक्सेस का राज क्या है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार में बीते 24 घंटे में 619 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते 24 घंटे में कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति 605 हैं जो कोरोना से ठीक हुए हैं। वहीं अभी फिलहाल बिहार में 5572 ऐसे लोग हैं जो एक्टिव मरीज हैं, जो अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। तो कुल मिलाकर 5572 ऐसे मरीज हैं फिलहाल बिहार में जो अभी भी कोरोना से संक्रमित हैं। अब इसके साथ ही साथ आप लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं। बीते कई दिनों से हम लगातार आपको कोरोना अपडेट दे रहे हैं। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि लगातार बिहार में हर दिन लगभग 400, 500 या 600 मामले सामने आते हैं। लेकिन जब हम अगस्त में जाते हैं, बीते अगस्त की बात करते हैं, तो लगातार हजारों की तादाद में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे। हजारों मामले कोरोना के रोजाना आ रहे थे। लेकिन इन कुछ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि बिहार में कोरोना के मामले इतने कम आने लगे। इसको लेकर हमारी इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने कुछ आंकड़े जुटाए हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि आखिर क्यों बिहार में कोरोना के मामले लगातार सितंबर से लेकर दिसंबर आते आते कम हो गए। तो सबसे पहले चलेंगे उस दिन का हाल जानेंगे जब बिहार में इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ। चुनाव की जो तारीख है उसकी घोषणा की गई। तारीख है 25 सितंबर। 25 सितंबर को बिहार में 1504 नए मामले सामने आ रहे थे। ये वो आंकड़े हैं, ये वो ग्राफिक्स के थ्रू आप ये वो आंकड़े देख रहे हैं जो रोजाना के नए मामले सामने आ रहे थे। तो 25 सितंबर जिस दिन बिहार में चुनाव की घोषणा हुई तब 1504 नए मामले सामने आए। पहले चरण का चुनाव हुआ यानी 28 अक्टूबर को, ये घटकर सीधे 846 हो गया। रोजाना आ रहे कोरोना मामले घटकर 846 हो गए। वहीं चुनाव परिणाम आते आते ये आंकड़े घटकर 759 हो गए। वहीं टेस्ट पॉजिटिविटी रेट भी लगातार घटती नजर आती है। बिहार में फिलहाल 0.48% कोरोना पॉजिटिविटी रेट है। कोरोना पॉजिटिविटी रेट यानी कि कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों का प्रतिशत, आखिर प्रतिदिन कितने लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। तो अभी फिलहाल बिहार का कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.48% है। तो आंकड़े आपने देखे कैसे सितंबर से लेकर दिसंबर आते आते बिहार कोरोना को कंट्रोल करने में एक हद तक कामयाब हो गया। हम लगातार ये सवाल उठाते हैं कि आखिर इसके पीछे की क्या वजह रही। बिहार जो देश का दूसरी सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है, सबसे गरीब प्रदेशों में एक है, वहाँ ऐसा क्या अनोखा हो गया, ऐसी क्या रणनीति अपनाई गई कि देखते ही देखते बिहार कोरोना को कंट्रोल करने में एक हद तक कामयाब हो गया। जवाब स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत देते हैं। प्रत्यय अमृत का कहना है कि बिहार में चुनाव भी हुए, बिहार में छठ पूजा का आयोजन भी किया गया। अगस्त के महीने में जाते हैं या आप जुलाई अगस्त के महीने में जाते हैं तो बिहार बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित था। 40 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग इससे प्रभावित थे। तब हम जितने लोगों को रेस्क्यू कर रहे थे उनको रिलीफ कैंप में भेजने से पहले हम उनकी कोरोना जांच करा रहे थे। उनकी कोरोना जांच कराई जाती थी, तब जाकर उन्हें रिलीफ कैंप भेजा जाता था। इससे हम एक बड़ी आबादी तक पहुंच पाए और बड़ी आबादी की वहां टेस्टिंग की गई, जिससे एक हद तक, काफ़ी हद तक हमने कोरोना को वहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आप आंकड़े भी देख रहे हैं, आप ग्राफिक्स के थ्रू भी देख रहे हैं कि अगस्त सितंबर आते आते ही, सितंबर के बाद से ही आंकड़ों में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ी वजह प्रत्यय अमृत यही बताते हैं कि बाढ़ के समय हमने भारी मात्रा में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। रेस्क्यू के दौरान हमने लोगों को रेस्क्यू भी किया, साथ ही साथ कोरोना की जांच भी की।
इसके अलावा सरकार बस अड्डों और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाकर खास तौर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट करा रही थी। इससे वो मरीज जिनमें लक्षण नहीं थे, यानी असिम्टोमेटिक कोरोना मरीजों की भी जांच हो गई। साथ ही साथ ये पता चल गया कि ऐसे कौन से मरीज हैं, ऐसे वो मरीज जो असिम्टोमेटिक है, उनकी भी बात सामने आ गई, उनकी भी जांच हो गई। इससे भी एक काफ़ी बड़ी आबादी तक हमारी पहुंच हुई। प्रत्यमृत का कहना है कि इससे हम कोरोना की जांच लगातार बढ़ाते गए और लगातार टेस्टिंग भी बढ़ती गई और इसी तरीके से हमने कोरोना की जो बढ़ते आंकड़े हैं उसमें कमी लाना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल पूछने वाले लोग तो ये ज़रूर पूछेंगे कि कोरोना टेस्टिंग इतनी ही मात्रा में दूसरे प्रदेशों में भी हो रही थी, लाखों की तादाद में हो रही थी, लाखों की मात्रा में कोरोना टेस्टिंग हो रही थी अन्य अन्य प्रदेशों में। दिल्ली का नाम ले लीजिए, केरल का नाम ले लीजिए, तमाम प्रदेश हैं जहां लाखों की मात्रा में टेस्टिंग हो रही थी। तो आखिर क्या वजह है कि केवल बिहार कोरोना को नियंत्रित करने में कामयाब हो पा रहा है एक हद तक, और बाकी प्रदेश में अभी भी कोरोना के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? तो प्रत्यमृत का तर्क ये है कि बिहार अभी देश का सबसे युवा प्रदेश है, तो युवा सबसे ज़्यादा है बिहार में। साथ ही साथ बिहार का दूसरे प्रदेशों की तुलना में शहरीकरण उस हद तक नहीं हुआ है जिस हद तक बाकी प्रदेशों में देखने को मिलता है। ये बड़ी वजह है। तो बिहार के जो ज़्यादातर लोग हैं वो गांव में हैं। गांव में घनत्व आबादी नहीं देखने को मिलती है, यानी शहर में जितनी ज़्यादा आबादी एक जगह इकट्ठा होती है, गांव में वो देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ युवा सबसे ज़्यादा है बिहार में, तो रिकवरी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन एक और सवाल जो बिहार तक हमेशा से उठाता आ रहा है, शुरुआत से उठा रहा है, आपके जहन में भी ये सवाल उठता होगा कि बिहार में जितनी भी टेस्टिंग हो रही है, जितनी तादाद में टेस्टिंग हो रही है, उसकी जो 90% टेस्टिंग है वो रैपिड एंटीजन के माध्यम से हो रही है। RT-PCR टेस्टिंग कम क्यों है? इस पर प्रत्यमृत का तर्क ये है कि ठीक है, मान लेते हैं कि RT-PCR टेस्ट उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है, लेकिन जितनी भी मात्रा में हो रहा है उसमें आप देखिए कि पॉजिटिविटी रेट क्या है। अगर RT-PCR टेस्ट में हमारी पॉजिटिविटी रेट 15 से 20% होती तो हम मान लेते कि RT-PCR टेस्ट नहीं हो रहा है, इस वजह से बिहार में कोरोना के मामले कम आ रहे हैं। लेकिन हमारा पॉजिटिविटी प्रतिशत RT-PCR टेस्ट में भी 2% है। तो यहाँ भी प्रत्यमृत का एक तर्क आता है कि RT-PCR टेस्ट भी हो रहे हैं, इसके बावजूद 2% जब पॉजिटिविटी रेट आ रहा है, तो RT-PCR टेस्ट वाला जो कारण आप हमेशा उठाते आ रहे हैं या बिहार तक, या कोई जो सवाल उठाते आ रहे हैं, ये सवाल उठाने का कोई तुक ही नहीं बनता। लेकिन इसी बीच बिहार के जो लोकल मीडिया है उन्होंने ये खबर छापी कि बिहार के ऐसे 6 ज़िले हैं जहां पर RT-PCR जब टेस्ट हुए तो पॉजिटिविटी रेट 16% आई। ये चौंकाने वाला आंकड़ा था। तो इसको लेकर भी चिंतन किया गया कि आखिर क्या वजह है कि अगर ठीक है बिहार के लोकल मीडिया की जो रिपोर्ट है उसे सही मान लेते हैं, तो भी 16% जो पॉजिटिविटी रेट है, अगर ऐसी पॉजिटिविटी रेट आती है तो मरने वालों की संख्या भी उसी रेट के अनुसार होगी। लेकिन बिहार की रिकवरी रेट 97.12% है फिलहाल। तो ये कैसे हो रहा है? इस पर यूके की मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी के मैथमेटिशियन और लेक्चरर मुराद बांजी का कहना है कि इसकी तल्लीनता से जांच होनी चाहिए। ICMR को चाहिए कि ज़िलेवार तरीके से RT-PCR की जो पॉजिटिविटी रेट है उसके आंकड़े निकाले। साथ ही साथ अगर ये आंकड़े सच आ जाते हैं, आंकड़े सही साबित हो जाते हैं, तो ये बड़ा सवाल होगा कि बिहार में क्या हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो गई है? क्या बिहार की एक बहुत बड़ी आबादी कोरोना से इम्यून हो गई है? अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा शोध का विषय बन जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने पूरी कोशिश की कि आपको जो लगातार हम सवाल उठाते आ रहे हैं इसको लेकर जो हमने रिपोर्ट तैयार की, साथ ही साथ हमारी इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट ने जो ग्राफिक्स, जो आंकड़े जुटाए, उससे आपको अवगत कराएं, उसके बारे में बताएं कि आखिर क्या वजह है कि बिहार का स्वास्थ्य महकमा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा करते हैं कि बिहार में कोरोना अब एक हद तक नियंत्रित हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए शुक्रिया।